ऐसा व्रत कब खत्म होगा? 13। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदायै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरभक्तिसे। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद प्रभु नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद आशुतर सत्यमान भक्ति राम श्रीवामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद आशुतर सत्यमान भक्ति राम गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंतवती शास्त्रों करने का ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद आशुतर सत्यमान भक्ति राम गोस्वामी महाराज राम श्रीनारायण प्रोग्राम के गोपाल एवं समस्त देशों की चरण कमलों में मेरा विधान नमस्कार हूँ। श्री भजन रहस्य की कथा हम लोग श्रवण कर रहे हैं, जिसमें पंचम जाम साधन तक हम लोग ने आलोचना की। अभी षष्ठ जाम की कथा, छठवां जाम की कथा प्रवेश कर रहे हैं। सायंकालीन भजन भाव की बारे में हम आलोचना कर रहे हैं। वो इंग्लिश वाला कहाँ गए? भजन रस हाँ गया कुछ वारी
तो हम लोग सायंकालीन भजन हाथ के बारे में हम लोग श्रवण करें 6 PM to 8:30 PM सायंकालीन भजन का सिद्धि के बादशाह लक्षण शिक्षास्त्र के 6वां श्लोक में वर्णित है। जिसमें वर्णित है नयनं गलदश्रुधारया वदनं गदगदरुद्धया गिरा पुलर्कैर्निजितं बपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। महाप्रभु इस श्लोक को उच्चारण करें और स्वरूप दामोदर राजमोहन के करें। ये देखो कैसे सुंदर नाम ग्रहण, नाम की महिमा बता रहे। ये नाम करते करते किस प्रकार हृदय में भाव उत्पन्न हुआ। पुलार कोई एक नयनं गलदश्रुधारया वदनं गदगदरुद्धया गिरा पुलार कोई निजितं बपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। हे प्रभु, आपका नाम ग्रहण करते समय मेरे नयन अश्रुधारा से, मेरा मुख गदगद वाणी से और मेरा शरीर पुलकावली से कब व्यक्त होगा। प्रेम धन विनम्र व्यर्थ दरिद्र जीवन दासरी वेतन मोरे देह प्रेम धन। यहाँ पर महाप्रभु का प्रेम धन बिना मोर व्यर्थ दरिद्र जीवन। यदि हृदय में प्रेम प्राप्ति नहीं हुआ तो जीवन व्यर्थ। दरिद्र व्यक्ति क्या चाहते हैं? क्या चाहते हो? धन चाहते हैं। दरिद्र व्यक्ति क्या चाहते हैं? धन प्राप्ति है। और धन के द्वारा हम कैसे सुख प्राप्ति करते हैं? अर्थ आने पर और अर्थ के द्वारा हम अनेक प्रकार के जो है सुख के सामग्री हम एकत्रित कर सकते हैं। क्या क्या चाहते हो? पहले धन आपको मिल जाए, मानो आपके 5 करोड़ रुपए मिल गया, आप क्या करोगे? वैष्णव के 1 पैसे भी नहीं करोगे। हम तो बोल रहे 1 पैसा भी नहीं करोगे। अभी बहुत लोग के सब गवर्नमेंट पैसा दिया ना, जो जहाँ जहाँ पर है। अरे 500 रुपये की बात नहीं कर रहा हूँ, 500 रुपये में तो कुछ नहीं होता है। 1 किलो आपिल खरीदने जाओ तो 150 रुपये लग जाता है। तो 500 रुपये में क्या होगा? हाँ बताओ, तो 2 दिन में खत्म हो जाएगा। हाँ बताओ, वो बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे अभी कुछ 1-2 साल पहले कि 5 साल पहले वो लोग थे जिनको जमीन को सरकार ने ले लिया, वो रोड
का जो बनाया है, जैसे वो लड़का आते हैं ना, उनके 5 करोड़ रुपया मिला, 1.5 करोड़ रुपया हम लोग बता रहे हैं। आज समझ लीजिए, तो 1 रुपया मंदिर में थोड़ी दिया हो, पूछो, देता है। कोई ऐसे उदार हो तो थोड़ा एक दिन भंडारा करा दिया जाए, वो भी सब दिन मिला करके है, वो 4,000 रुपया दे करके थोड़ा सा भंडारा करा, वो एक दिन वो भी करता ही नहीं। चलो, क्योंकि अर्थ आ जाए, ये अर्थ सब भगवत सेवा में लगे, वही तो सबसे बड़ी बात है। धीरे कार्य प्रेम धन बिना मोर व्यर्थ दरिद्र जीवन, प्रेम धन बिना मोर व्यर्थ दरिद्र जीवन, दास करी वेतन मोरे देह प्रेम धन। महाप्रभु कार्य प्रेम धन यदि नहीं मिला तो मेरा जीवन क्या है, दरिद्र जीवन व्यर्थ है। इसलिए कह रहे हैं ये, हे प्रभु आप मुझे अपने चरण कमल की दास बना लीजिए, और मुझे दास बना करके आप क्या करिए, प्रेम धन मुझे प्रदान करें। यही तो बात है, क्योंकि शरीर धारण की तात्पर्य क्या है? भगवत भक्ति है। ये भगवत भक्ति नहीं हुआ, इस शरीर धारण करके व्यर्थ चला जाता है। ये अनुभव तब होता है जब जीव धीरे धीरे अनर्थ से मुक्त हो जाता है। जब तक अनर्थ से मुक्त नहीं हो, अनर्थ भरा रहे हैं, तभी संसार की वस्तु प्राप्ति के लिए उसकी बहुत लालसा है। जैसे कहते हैं धर्म अर्थ काम त्रिवर्ग के लिए चलते हैं। क्या क्या चीज प्राप्त करना चाहते हैं? क्या बताए? त्रिवर्ग, धर्म अर्थ काम है। धर्म किसको कहा जाता है? समाज में विधि नियम की पालन करके शुद्ध सदाचार में पालन करें, उसके धर्म कहा जाता है। समाज में रह करके विधि निषेध का हम पालन करें। शास्त्र में दिया गया विधि और निषेध, नियम कानून को दिया है। उसके उसी का धर्म कहा। धर्म शब्द के अर्थोत्तर धातु के साथ मन प्रत्यय करने पर धर्म उत्पन्न होता है। जो धारण करते हैं और जिसकी हम पालन करने से हमारे चित्त मन शुद्धि होता है। पहले तो समझो धर्म किसको कहा जाता है? धर्म शब्द की अनेक अर्थ है। धर्म शब्द का अर्थ है स्वभाव। क्या बोला? स्वभाव। जैसे जल के स्वभाव क्या है? तरल है। कहाँ जाते हैं जल? है नीचे की तरफ। जल कभी ऊपर की तरफ नहीं जाता है। बारिश होती है ना, बारिश कहाँ होती है? नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ नहीं है। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं जो कोई सोचे ये मैं बारिश के बूंद को पकड़ करके ऊपर चढ़ जाऊं, है उसकी बुद्धि ठीक नहीं है। क्योंकि बारिश के जल तो नीचे ही तरफ आता है।
से धर्म शब्द के अर्थ हम कहते जा रहे हैं, जिसे कहा जाता है स्वभाव। वस्तु गठन के समय एक स्वभाव अपने आप आ जाता है। जैसे जल H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के क्या बनता है? जल बनता है, पानी बनता है। और वो जल के स्वभाव क्या होता है? तरल होता है। और तरल वस्तु नीचे की तरफ जाते है, ऊपर की तरफ नहीं जाता है। ऐसा इसलिए कहते हैं स्वभाव का है। ठीक उसी प्रकार जीव भगवान से जब प्रकट हुए तो जीव के स्वभाव क्या है? तो बताओ, कृष्ण की सेवा करना। जीवेश स्वभाव है कृष्ण नित्यदास। जीव के स्वभाव ही है कृष्ण की सेवा करना। जैसे दास की स्वभाव क्या है? सेवा करना, अपने प्रभु की सेवा करना है, प्रभु की सेवा करना। इसलिए हम लोग सब वैष्णव के क्या कहते हैं? प्रभु कह के पुकारते हैं। प्रभु शब्द इसलिए हम कहते हैं, वे बड़े हैं, मैं छोटा हूं। जब किसी के प्रभु कह करके हम संबोधन करते हैं, प्रभु माने वे बड़े हैं और मैं छोटा हूं। छोटे के कर्तव्य क्या है? बड़े को सेवा करना है। इसलिए हम लोग कहते ना प्रभु शब्द करते ईश्वर का। ठीक उसी प्रकार जीव छोटा है, अनु, और भगवान बृहद है, बड़ा है। इसलिए अनु के धर्म क्या है? बृहद को सेवा करना, सीधी बात है। समझ में आती? इसलिए भगवान सबसे बृहद वस्तु है। इसलिए भगवान के कहा जाता है ब्रह्म कहा जाता है। ब्रह्म शब्द के अर्थ क्या है? बृहद। बृहन धातु से ब्रह्म शब्द निकले, जिसके समान कोई नहीं है, जिसके भी उसकी अधिक कोई है, वही ब्रह्म कहा जाता है। जिसके कोई बराबर ही नहीं और उनके अधिक तो है ही नहीं कोई है। इसलिए ब्रह्म शब्द मुख्य अर्थ कहे भगवान। ब्रह्म शब्द की मुख्य अर्थ जो है, प्रिंसिपल जो मीनिंग क्या है? भगवान है। ब्रह्म शब्द मुख्य अर्थ कहे भगवान है। और उनके कोई अधिक कोई नहीं है, उनके बराबर भी कोई है, अनुरुद्ध समान। उनके श्रेष्ठ भी नहीं है, उनके बराबर ही कोई नहीं है। इसलिए जीव क्या है? अनु है, छोटा है। ये छोटे के कर्तव्य क्या है? बड़े की सेवा करना, सीधी बात है। गीता में भगवान कहते हैं, मामी वांश जीव लोके जीवभूत सनातन। मेरे अंश है, अंश के कर्तव्य है पूर्ण की सेवा करना है। तो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु इस श्लोक में भी बता रहे हैं, नयनम गलश्रु धारया वदनम गदगद रुद्धया गिरा पुलर्पय निचितम बपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। हे प्रभु, आपको नाम ग्रहण करते समय मेरा नयन अश्रुधारा से भर जाए और मेरा वाणी मुख गदगद से रुद्ध होता है, गला चुप्त होता है और मेरे शरीर में अशास्त्रिक विकार है। इसलिए कह रहे पुलार कोई निश्चितम बपु पदा तव नाम ग्रहणे।
पुलकावलियों से कब व्यक्त होगा। आनंद से शरीर में अनेक प्रकार के जो भावों की विकार कब दिखाई देता है। रोमावली खड़े हो जाए, रोमांच, कंपासु, विवर्ण है, ये सब जिसे कहा जाता है अष्टसात्विक विकार कहा जाता है। 8 static symptoms of here standard end है। रोमावली कब करेंगे? भगवान के नाम ग्रहण करने से होता है क्यों है? भगवान के नाम ग्रहण करते करते आंखों से आंसू की धारा प्रवाहित है। वो दिन कब? इसलिए कह रहे हैं वही प्रेम के लक्षण बताते जाए। इसलिए कह रहे हैं प्रेम धन बिना मोर व्यर्थ दरिद्र जीवन। जैसे दरिद्र व्यक्ति धन की प्राप्ति करना चाहते हैं और धन के द्वारा ही वो सुख प्राप्त करते हैं, ठीक उसी प्रकार प्रेम रूपी धन मुझे प्राप्ति हो, मैं जीवन सार्थक बन जाए। और कैसे करें? केवल हे प्रभु आप मुझे अपने चरण कमल की दास बना लीजिए। दास के लिए वेतन मोरे देह अपने चरण कमल के क्या बना लीजिए? दास बना लीजिए, बस और कुछ नहीं। और दास जब बन जाते सेवा करो तो कुछ पैसा देना पड़ेगा ही नहीं पड़ेगा। आप दुकान में काम करते हो, मालिक आपको पैसा देता ही नहीं देता। पैसा नहीं तो आप थोड़ी काम करोगे हैं? 1 महीने नहीं दिया, 2 महीने नहीं दिया, तीसरे महीने तो देना पड़ेगा। और नहीं दिया तो आप थोड़ी फ्री में कौन काम करेगा? हाँ, तो यहाँ पर भी महाप्रभु कह रहे आपके चरण कमल के दास बना करके मुझे वेतन दीजिए। वेतन समझते हो? तनख्वाह। क्या तनख्वाह दीजिए? हाँ, प्रेम धन। इसलिए कह रहे प्रेम धन बिना मोर व्यर्थ दरिद्र जीवन। बस इतना ही मुझे वेतन दीजिए। इसलिए प्रेम धन बिना मोर व्यर्थ दरिद्र जीवन। दास करी वेतन मोरे देह प्रेम धन। भक्ति तब धीरे धीरे साधक के हृदय में उदित होता है, स्टेप बाय स्टेप। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव है। प्रेम की उत्पत्ति की स्तर समझे, स्टेज बता रहे। आदि श्रद्धा उत्पन्न होता है, विश्वास, भगवत भजन करने की विश्वास। इसके बाद साधु संग करते हैं, फिर भजन आदि श्रद्धा तो साधु संग और भजन क्रिया, भजन आदि करते हैं, नाम भजन आदि करते हैं। भजन मान सेवा। सो आदि श्रद्धा तो साधु तक भजन क्रिया। फिर अनर्थ निवृत्ति कैसे हो है? हृदय में जो मैल जो पड़ा हुआ है, क्या क्या मैल पड़ा है? अनेक प्रकार के जो है अनर्थ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य आदि, यही तो पहले ढका हुआ है। काम, क्रोध आदि को हम कैसे दूर करें? इससे हम कैसे बचे? इसलिए तो रूप गोस्वामी पाद पद्यसामृत ग्रंथ में पहली श्लोक में कहा क्या? वाच वेगम, मनस क्रोध वेगम, जिहा वेगम, पुत्रवस्त वेगम, एतान वेगान जो विशदे धीरम, सर्वाम वेगम पृथ्वी।
सशिष्ट उस पृथ्वी के शासन करने के लिए योग्य बनता है? जो अपने मन को काबू कर लेते हैं। काम क्रोध आदि की उत्पत्ति स्थान कहाँ है? मन के द्वारा है। मन से ही तो होता है। मन से ही हम एक दूसरे के शत्रु मानते हैं और मित्र मानते हैं। वास्तव कोई तुम्हारे शत्रु नहीं है, कोई मित्र नहीं। मन के द्वारा ही हम एक दूसरे के शत्रु और मित्र मान लेते हैं। आज क्यों न मेरा मन के अनुकूल कोई हो तो उसके मित्र मानते हैं, और मेरे मन के प्रतिकूल होने से उसको मैं क्या मानते हैं? शत्रु मानते हैं। देखो, मन ही बंधन के कारण और मन ही मुक्ति के कारण हो जाता है। इस तरह मन ही व मुक्ति व कारणम, मन ही व बंधन ही व कारण। मन ही जो है बंधन के कारण होता है और मन ही जो है मुक्ति के कारण, मुक्ति के कारण हो जाता है। इस संसार में हम जो माया माया कहते हैं, माया क्या चीज? म्रियते अनया इति माया। म्रियते जो हम नाप लेते हैं अपने स्थूल विचार आदि के द्वारा, जिसको हम नाप लेते हैं उसके माया कहते हैं। ये कहते हैं म्रियते अनया इति माया। मैं और मेरा, तेरू तेरा इति माया। ये मेरा है, ये तुम्हारा है, ये इसमें माया कहते हैं। संसार में हम जो कुछ भी देख रहे हैं और मेरा और तेरा लेकर हम चलते जा रहे हैं, किंतु जब हम शरीर छोड़ देते हैं और सब यहीं पर रह जाते हैं, मेरा आत्मा कहाँ चली जाती है? जब तक इस शरीर में मेरा शरीर आत्मा है, तब इस शरीर संबंधी वस्तु का हम मैं और मेरा करके रहते हैं। जब आत्मा इस शरीर को छोड़ करके चली जाती है, इस शरीर संबंधी वस्तु की हम भूल जाते हैं। अपने माता पिता भाई बंधु स्त्री पुत्र परिवार सबको त्याग करके हम चलते हैं माया बंधन से। फिर जिस शरीर में प्रवेश करते हैं आत्मा सूक्ष्म शरीर के साथ, और उस शरीर के फिर आसक्ति बढ़ा देते हैं। देखो, अभी इस शरीर में आए हैं, इस शरीर में जब हम हमारे आत्मा आई है, आत्मा के साथ कौन आई है? सूक्ष्म शरीर। ये सूक्ष्म शरीर के साथ ही आत्मा चलती है। जब तक स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों जब तक समाप्त नहीं हो जाए, तब तक उसकी मुक्ति नहीं होता है। स्थूल शरीर तो हम छोड़ दिए, किंतु सूक्ष्म शरीर के साथ हमारी आत्मा इस बार बार इस संसार में भ्रमण करते जा रहे हैं। वो सूक्ष्म शरीर क्या है? मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, यही चलते जा रहे हैं। मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, ये सूक्ष्म शरीर। और इसी साथ अनेक प्रकार के तत्व आदि अपने आप पंचीकृत हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। महत तत्व आदि आकर के घेर लेते हैं, आ जाते हैं। तो उसी प्रकार से ही मैं मेरा करते रहते हैं। इसलिए तो कर कितने आए कितने चले गए, इस संसार में आने वाले की कोई कमी नहीं है। अनंत काल से सृष्टि की प्रारंभ से ही है इस संसार में आवागमन हो रहा है। आवागमन माने आना जाना होते चल। कितने लोग आए, कितने लोग चले गए कहाँ? बोले कहीं नहीं गए, केवल एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में चले। जब वो शरीर में रहते हैं
जिस शरीर में रहता है उस शरीर संबंध वस्तु में वो आसक्ति बना लेते हैं, फिर उसको छोड़ करके दूसरे स्थान में चल जाते हैं। यही अनंत काल से हम लोग चलते जा रहे हैं। किंतु आत्मा शुद्ध परिशुद्ध है, निर्मल है। वास्तव रूप में आत्मा जो है कोई कभी दूषित नहीं होता है, केवल उसके ऊपर से एक ढक्कन लग जाता है। आत्मा चित्त होने के नाते अभी तत्व के सामने क्या बोले, आत्मा कैसे है? चित्त, इसलिए आत्मा चित्त होने के नाते पवित्र सदा ही रहता है। आत्मा पवित्र नहीं होते। हम लोग अपने शब्दों के द्वारा कहते हैं आत्मा दूषित हो गया, ये हो गया, ये केवल समझाने के लिए और समझने के लिए। किंतु वास्तव रूप में जो है आत्मा चित्त वस्तु है, निर्मल है, पवित्र है। केवल उसके ऊपर माया के उसके ऊपर एक ढक्कन जैसे लगा है। जैसे छोटा एक बक्स है, उसके अंदर में मूल्यवान वस्तु पे रखा जाता है और उस बक्स के ऊपर अनेक प्रकार धूल जम जाता है। समझ में? ठीक उसी प्रकार आत्मा सदा सर्वदा निर्मल ही रहता है, अपवित्र नहीं आत्मा है। क्योंकि ये जड़ की जितनी वस्तु जो है आत्मा को प्रत्यय नहीं कर सकते। आत्मा से जड़ वस्तु आत्मा को जो है स्पर्श नहीं कर सकते, ना उसके ठंडी लगते, ना उसके गर्मी लगते हैं, ना कुछ है। वो तो सदाचित नित्य सनातन का है। इसलिए आत्मा के बारे में भगवान गीता में क्या कहता? वायु जिसकी स्पर्श नहीं कर सकते, जल जिसको जो है शोषण नहीं कर सकते, आग जिसको जो है जला नहीं सकते, वायु जिसको सुखा नहीं सकते, क्योंकि स्पर्श नहीं होता है। ये जो पांचभौतिक जो वस्तु जो है मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये पांचभौतिक है, पांचभौतिक प्राकृत है, मटेरियल। और आत्मा चिन्मय वस्तु, चित वस्तु है। इसलिए चित वस्तु अचित वस्तु के साथ कभी मिलता नहीं है। जिस प्रकार उदाहरण दिया जाए, जिसके जल के ऊपर यदि एक बूंद तेल डाल दिया जाए है, तो जल और तेल एक साथ में नहीं मिलता है, किंतु वो जल के ऊपर तेल क्या करते रहते हैं? तैरता रहता है। ठीक उसी प्रकार आत्मा अक्षर पवित्र है, निर्मल है, और उनकी धर्म क्या है? प्रभु की सेवा करना। केवल ऊपर से माया के एक पर्दा लगा देने से वो भगवान की भूल जाए। क्यों भूल गए? ना जी अनु होने के नाते माया उसको क्या कर लिया? यथा जिस प्रकार वेदांत की व्याख्या में वर्णन होते जा रहे हैं, जिस प्रकार एक छोटा शेर के बच्चा है, 1 और 2 दिन के शेर के बच्चा है, भेड़ के द्वारा वो घिरे रहता है। समझ में है? क्या हुआ? छोटा शेर के बच्चा क्या होता है? भेड़ों के द्वारा वो घिरे रहता है। और जो वो छोटा शेर के बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए, जो हुंकार करते हैं, बड़ा हो जाता है, उनके हुंकार से सारे भेड़िया क्या हो जाता है? भग जाता है। ठीक उसी प्रकार जीव अनु होने के लिए माया उसके घेर करके रखती है। माया किसके साथ तुलना दिया जा रहा है?
भेड़ के साथ, भेड़िए दे चाहे तरह के दे। और जीभ किसके साथ तुलना दे रहे हैं? शेर के बच्चा के साथ है। जब वो बड़ा हो जाता है, बड़ा हो जाता है जब वो चित्त बल प्राप्त कर लेते हैं, जीव जब चित्त बल है प्राप्त कर लेता है, साधु गुरु भगवान की कृपा से जब चित्त बल प्राप्त कर लेता है तब वो हुंकार करते हैं, सुनिया गोविंद रव अपनी कला के सब सिंह रवे यथा करीगन। जैसे शेर के हुंकार सुनते ही जंगल में बड़े बड़े हाथियां है बस जंगल के तोड़ते मोड़ते हुए है पूंछ को ऊपर करके जैसे भागते रहते, ठीक उसी प्रकार जीव जब भगवान की चित्त बल को प्राप्त कर लेता है, ये चित्त बल कैसे प्राप्ति करते हैं? इसे कहते हैं नाम संकीर्तन के द्वारा। ये नामी संकीर्तन के द्वारा जीव के हृदय में चित्त बल प्राप्त होता है। वही शास्त्र में इसलिए कहते हैं नाम करने के लिए क्यों कहा है? ये नाम ग्रहण करने से आपकी आत्मा के चित्त बल आएगा। जैसे हम भोजन करने से हमारे शरीर में ताकत आता है, शक्ति आता है, तब में खड़े हो जाते हैं, बलशाली होते हैं, पुष्ट होते हैं। जैसे आप दुबले पतला हो, आप खाते नहीं, कम खाते, खाते हो तो हजम ठीक से नहीं होता है, खाया करो, भोजन क्या करो, भोजन नहीं करो तो तुम्हारे शरीर क्षीण होगा, दुबले पतले होते रहो। तो क्या करना चाहिए? भोजन करना चाहिए। तात्पर्य क्या है? जीव अनु तो है किंतु जब परिणाम करते हैं, नाम करते करते उसके चित्त बल आता है। जब जीव चित्त बल को जब प्राप्त कर लेते हैं, चित्त बल सुन ट्रांसेंडेंटल पावर, चित्त बल को जब प्राप्त कर लेते हैं तब उनके हुंकार से माया भग जाती है। इसलिए चित्त बल प्राप्ति करने के उपाय क्या बता रहे हैं? हरि नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक तो चैतन्य महाप्रभु है बता, हे प्रभु कब मेरा ऐसे दिन आएगा ये आप नाम ग्रहण करो है। और नाम ग्रहण करने के शुद्ध नाम, यहाँ पर नाम ग्रहण कैसे? शुद्ध नाम में से कैसे करो? तो शुद्ध नाम ग्रहण करने से उसके लक्षण क्या होगा? कैसे समझे लीजिए हमारे शुद्ध नाम हो रहा है। एक होता है नामापराध, एक होता है नामाभास और एक होता है शुद्ध नाम। तो शुद्ध नाम के लक्षण यहाँ पर वर्णन हो रहा है। कैसे? आंखों से आंसू की धारा प्रवाहित होगा। आज नाम ग्रहण करते करते आप इसे कहते हैं मेरे हे नाथ, आपके नाम ग्रहण करने के समय है मेरे दोनों आंख जो है अश्रु यानी आंसू के द्वारा भर जाए है। आज और मेरा गला कैसे हो जाए? गदगद सर चुप हो जाए है, बाप का निस्सरण समय है ऐसा होगा। और तीसरी क्या है? मेरे शरीर में रोमांच कंपास पुलकादि को है। आज ये तीन बताते जा रहे हैं। नयनं गलाद सुधारया वदनं गदगद रुद्ध गिरा उलर्कैनिचितं वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति है।
चैतन्य चैतामृत में कहते हैं, इसलिए कहते हैं महाप्रभु का। ये क्या है? प्रेम के लक्षण बताते हैं। ये प्रेम धन विनाम मोर व्यर्थ दरिद्र जीवन, दास करी वेतन मोरे देह प्रेम। बस इस संसार की वस्तु हमें कुछ नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए? प्रेम धर्म, वही हमारी संपत्ति। इसको प्राप्त के लिए करें आदु श्रद्धा पूर्वोक्त पंचम श्लोक आदु श्रद्धा तथा साधु संगत श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अचल बंधन दास सख आत्मनिवेदन भजनम तथा स्वरूप बोधांतरम अविद्या रूप अनर्थ नाशनम ततो निष्ठा ततो रुचि ततो आसक्ति ततो भाव इति भादिनी सारवृत्ति सहेन जीव स्वरूप विकासम परम धर्मस्य प्रमुख इति लक्षित। ये सब भाव कैसे आएगा ना? स्वरूप शक्ति सर्वनी श्रीमती राधा की कृपा। राधा शक्ति है। आनंद शक्ति की अधिष्ठात्री देवता कौन है? श्रीमती राधा। ये जो श्रद्धा उत्पन्न होना, ये कहाँ से होती है? बोले जब तक राधा की कृपा नहीं हो श्रद्धा उत्पन्न नहीं है। इसलिए यहाँ पर राजनी शक्ति सार वृत्ति है। श्रीमती राधा जी की कृपा से तब जीव के हृदय में श्रद्धा भी उत्पन्न होता है। और श्रद्धा आदि के धीरे धीरे और भी बढ़ते बढ़ते क्या होता है? साधु संग, फिर श्रवण कीर्तन आदि, नवविधा भक्ति आदि जजन आदि पालन करते हैं। भजन क्या है? श्रवण कीर्तन आदि। फिर उसके बाद स्वरूप ज्ञान से अनर्थ निवृत्ति होता है। स्वरूप ज्ञान की उपलब्धि होनी चाहिए। संसार की नित्यता अनित्य के बारे में जो ज्ञान होना चाहिए। नित्य और अनित्य वस्तु के प्रति ज्ञान जब तक नहीं हो तब तक वो आगे बढ़ नहीं सकते। असत्य रे सत्य बोली जाने। इस संसार की जी माया में मुक्त होकर के जो असत्य वस्तु ये है, those are untruth, उसको क्या मानते हैं? That is truth है, एक मान करा है। महाराज जी का धन्यवाद। असत्य रे सत्य करी मान, जो सत्य नहीं है उसका मान करके बैठे है। देखो एकदम बोलना कितने सहज हो गए, 2 शब्द 1 सेकंड में बोल, किंतु उसके कितना कठिन है। सत्य वस्तु के कोई विनाश नहीं है और असत्य वस्तु विनाशी और परिवर्तनशील। क्या बताया? सत्य वस्तु के विनाश नहीं, परिवर्तन नहीं होता है। और असत्य वस्तु के क्या होता है? विनाशी हो जाता है और परिवर्तन होता है। जैसा हमारे पहले क्या है, हमारे शरीर जो है, शरीर परिवर्तन होते जा रहे हैं। हर रोज हर सेकंड में शरीर परिवर्तन होते जा रहे हैं। अब बता ठीक है कि और हर रोज ये खैस होती है, हमें खाई होती जा रही है। थोड़ा बढ़ जाता है फिर क्षय हो जाता है। अच्छी भोजन करने पर शरीर में ताकत आ जाते हैं, थोड़ा फूल जाते हैं, मोटा हो जाता है। फिर शरीर खराब हो जाता है। 2-4 बार लैट्रिन में गए, माने पायखाना किया है, देखो दुर्विपत्ति हो जाएगा, आँख धस जाएगा है, गाल जो है
चिपक जाएगा, है शरीर क्षीण हो जाएगा, क्योंकि ये शरीर के धर्म नहीं है। क्षयिष्णु और वर्धिष्णु है। क्षयिष्णु मानी क्षय प्राप्त हो जाता है और फिर बढ़ जाता है, फिर क्षय प्राप्त हो जाता है, बढ़ जाता है इस शरीर के धर्म। आत्मा नित्य चिरंतर रहता है, किंतु अभी आत्मा की उपलब्धि नहीं होने पर हम इस शरीर के जगत करते रहते हैं, और इस शरीर के हम सोच रहे हैं यही है आत्मा है। आत्मा इतने सूक्ष्म होने के नाते उसको दर्द दिखाई नहीं पड़ता है, और दूसरी आत्मा चिन्मय होने के नाते जड़ आंखों से दिखाई नहीं पड़ता है। दो कारण है। एक तो आत्मा इतने सूक्ष्म है वो दिखाई नहीं पड़ता। बालाग्र शतभाग शतधा कल्पित भागो जीव सो अनंतश्च कल्पते। बोले आत्मा की स्वरूप कितना बड़ा है, कितना है क्या चीज। ये शरीर के जो बाल है ना, इसके जो अग्रभाग के आप क्या करो, 100 टुकड़े करो, है फिर एक टुकड़े के पुनः 100 टुकड़े करो। बोले कितना सूक्ष्म आत्मा है। बाल के अग्रभाग में जैसे बिंद लगा और उसके 100 टुकड़ा करना, फिर उसके एक भाग फिर पुनः 100। ये बालाग्र शतभाग शतधा कल्पित भाग जीव से अमृत कल्पते है। तो इसे आत्मा इतने सूक्ष्म होने के नाते हम लोग अनुभव करने चाहते हैं। एक तो उसके, और दूसरी बात है आत्मा चिन्मय होने के नाते है, उसका हम जड़ आंखों से देख नहीं पाएंगे है कि नहीं। इसलिए लोगों के विश्वास नहीं होता है आत्मा कहाँ है। कृष्ण देखा, who has seen so, कृष्ण आत्मा को देखा, बताओ है कहाँ रहती है, क्या करती है। लोग तर्क उठाते हैं ना, है ये शरीर ही सब कुछ है। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत जावत जीवेत तावत सुखेत भस्मीभूत देहस्य कुतः पुनरागत है। चार बात क्या कहते हैं, निर्विशेषवादी चार बात है। निर्विशेषवादी चार बात क्या कहते हैं, बोले आत्मा फात्मा कुछ नहीं है, ना भगवान है, ना आत्मा है, ना कुछ है। ये शरीर है, शरीर है और मन है। शरीर और मन के द्वारा सुख भोग करो। कैसे सुख भोग करो, है धन कमाओ, है आज यदि धन तुम्हें प्राप्ति नहीं हो रहा, दूसरे के धन हड़प लो, है ऋण ले लो, पहले ऋण समझ लो, उधार लो, और उधार चुकाने की कोई जरूरत नहीं। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, जब तक जीवो वास पीते रहो, शराब पीते रहो, पियो 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 पियो, है संसार की सबसे भोग करो। इसलिए ऋणम कृत्वा घृतम घृतम पिबेत जावत जीवित तावत सुखे। जब तक जीवित रहोगे शरीर, जब तक शरीर चल रहे तब सुख भोग कर लो, है। अरे मर जाते इस शरीर को क्या करना, जला देंगे, और जला देने से शरीर छाई भस्म हो गया, ठीक है। इसलिए मृत्यु के पहली पर्यंत, अर्थात शरीर त्याग देने के पहली पर्यंत क्या करो, जितना ही सुख भोग कर लो, है कुछ नहीं है संसार। और जब छाई भस्म हो जाएगा, कौन किसके ऋण चुकाने के लिए कौन आएगा, है क्यों आप चिंता कर रहे हो, है ये चार बात की यही बात वचन का है। ये कहते हैं जावत जीवित तावत सुखे भस्मीभूत देहस्य कुतः पुनरागत है।
ये नास्तिकतावाद है, एक चीज है ये बात। क्योंकि भोगवाद तब आता है जब हम भगवान की विश्वास नहीं करते हैं, परलोक के जब विश्वास नहीं करते। परलोक में स्वर्ग आदि लोगों की हम विश्वास नहीं करते हैं। सर कौन स्वर्ग देखा, विकार की बात है। कौन वैकुंठ भगवत धाम देखा है। इसलिए इसको नास्तिक लोग क्या कहते हैं, ये तो किसी ने ब्राह्मण ने ऐसे किताब लिख दिया, वेद पुराण उपनिषद लिख दिया और छुपा करके लोगों ने विचार कर लिया है। वीर भोगा वसुंधरा, वीर भोगा वसुंधरा। जो वीर पुरुष जो होता है वो सब कुछ भोग करता रहा। रावण की नीति है ना, ऐसे कहते हैं रावण नीति है ये, वीर भोगा वसुंधरा। वीर व्यक्ति जो होता है वो सभी भोग करेगा है। इसलिए वीर बनो, शक्तिशाली बनो है। भोग करना है तो कैसे बनो, शक्तिशाली। जो जितना ही शक्ति प्राप्त करते हैं उतना ही वो भोग करता रहा। इसलिए शक्ति के ग्रहण करो, शक्तिमान की नहीं। रावण की नीति में क्या है, सीता हरण आदि जो नीति दिखा रहे हैं, शक्तिमान भगवान रामचंद्र और शक्ति सीता। शक्ति को ले और शक्तिमान को हम नाश कर देते हैं। शक्ति के जब ले लेते हैं तब शक्तिमान को हम नाश कर सकते हैं। सीता हरण की यही तात्पर्य रावण कहते हैं कि शक्ति का हम ले, इस शक्ति के द्वारा ही हम भोग कर सकते हैं। इसलिए शक्ति के ग्रहण करो और शक्ति के ग्रहण करके शक्तिमान को विनाश करो। रामचंद्र क्या है, शक्तिमान है और सीता देवी शक्ति। इसलिए शक्ति को, शक्तिमान से शक्ति को हम हरण कर लेते हैं। ये रावण नीति, असुर नीति कहा जाता है। ये समस्त नीति की उत्पत्ति वही चारवाक से ही आए, सब निर्विशेषवाद है। किंतु वास्तव शुद्ध विचार में देखें, ये शक्ति हम प्राप्त करें, कौन सा शक्ति, चित्त शक्ति है। चित्त शक्ति का हम प्राप्त करें। जीव अणु होने के नाते है, उसके क्या चाहिए, शक्ति तो है उसमें, किंतु अत्यंत क्षीण होने के नाते माया उसको गिर करके रखती। जीव में भी शक्ति है किंतु अत्यंत अणु होने के नाते दुर्बल हो, क्षीण हो। और उसमें क्या शक्ति चाहिए, चित्त शक्ति, चित्त बल है। बल हीन लभ्यो, बलहीन व्यक्ति कोई वस्तु की प्राप्ति नहीं कर सकते। इसलिए बल को हमें चाहिए। वो बल क्या, चित्त बल है। यही चित्त बल हम कैसे प्राप्त करें, स्वाधीन शक्ति सर्वनी श्रीमती राधे राधा जी के पास है, अथवा बलदेव प्रभु है। और यही है क्या, चित्त बल कैसे प्राप्त करेंगे, ना साधु संग के द्वारा है। साधु संग, साधयति इति साधु। साधु किसको कहा जाता है, जिन्हें जीवन में सब कुछ साध कर ले। साध क्या है, वशीभूत कर लिया, इंद्रियों को जो पहले वशीभूत किया उसके साधु कहा जाता है। वो गृहस्थ होगा त्यागी हो, साधु
शब्द कहते संस्कृत में सात शब्द का अर्थ होता है जो साधना के द्वारा साधना आदि के द्वारा चित्त मन को जो वशीभूत कर लिया। चित्त मन को जो वशीभूत नहीं, कोई साधु नहीं है, वो असाधु है। हम जो कहते हैं साधु संग कहते हैं, पहले साधु किसको कहते हैं उसको हम तो समझे। इसलिए लोग कुछ समय बाद पहली कार्य ये बात बेगम मनुष्य फूल बेगम साढ़े रुपये के जो वशीभूत कर लिया। काम क्रोध आदि बाच बेगम मनुष्य फूल बेगम जिया बेगम, ये 6 पेट को जिन्होंने वशीभूत नहीं किया, वास्तव में इसको साधु नहीं कहा। शास्त्र में कहा गया कि थोड़ी सी समय साधु संग करने पर सब कुछ प्राप्त होगा। इसलिए साधु किसको कहा जाता है? जिन्होंने इंद्रियों के लिए विजय प्राप्त करने, काम क्रोध आदि के जो है जो विजय कर। इसलिए लोगों को समझ तो पहले श्लोक में कहते जाए बाच वेगम मनुष्य फूलो वेगम जिहा वेगम दुर्पस्त एतान वेगम जो विशदि धीर सर्वाम प्रेम पृथ्वी सशिष्य। पृथ्वी सशिष्य, पृथ्वी को वो शिष्यत्व कर रहा है। क्या करना है? शासन करने का जो होता है, जो शासक होता है। पहले अपने इंद्रिय के जो शासन कर नहीं पाते, दूसरे को क्या है? जो नेता बनता है वो यदि अपने इंद्रिय की वशीभूत नहीं करे तो दूसरे के कैसे वो शासन कैसे करे, कैसे चलाएंगे? इसलिए उसको क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए ना, वो व्यक्ति को सदाचार। सदाचार व्यक्ति केवल नेता बन सकता है, दूसरे को परिचालन कर सकता है। और सदाचारी व्यक्ति है दूसरे को परिचालन नहीं कर सकता। और असदाचारी व्यक्ति और सदाचार व्यक्ति के ऊपर परिचालना करते हैं। सीधी बात, समझ में आया क्या बोला? जो सदाचार पालन कर सकते हैं अपने आचरण के द्वारा, वो दूसरे को दिखाते हैं कि मैं कैसे उसको अनुकरण करता। और असदाचारी व्यक्ति और सदाचारी व्यक्ति के ऊपर प्रतिभा दिखाते हैं। एक पेपर शराब पीने वाले उनके संग कौन होता है? पेपर लोग होता है जो जैसे करते हैं। आज जो गांजा भांग आदि जो नशीली चीज जो आदि लेते हैं वो खोजते हैं ये व्यक्ति कहाँ है। कभी कभी हम लोग ट्रेन में जाते हैं, कहीं जाते हैं ना, जो बीड़ी पीने वाले साधु होते हैं ना, कहते हैं महात्मा जी आपके पास मच्छी है। बोले क्या करोगे? पहले तो बोले हम धूप जलाएंगे। मैंने कौन सा धूप? बीड़ी पीते हैं ना। देखो पूछता रहता है, वो सोचता है कि हम जैसे साधु है लाल कपड़ा लेकर के साधु है, ये हमारे भांति है, इसलिए मैं बीड़ी पीता हूं ना, इसलिए ये साधु इसके पास ये भी बीड़ी पीता है। तो बीड़ी पीने के लिए वो क्या रखते हैं? माचिस रखते हैं। पूछता है कभी कभी ट्रेन है, देख है। फिर धीरे धीरे आपके पास माचिस हो, आप जो बीड़ी पीते करें, फिर हाथ की ऐसे मॉल करके दिखा दें ये वाला है कि नहीं, क्या वो तंबाकू और क्या गांजा है,
गांजा मरिया नाम से। जो जैसे व्यक्ति होता है उस व्यक्ति के संग करना उसकी अच्छा लगता है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बर्ड्स फ्लोक टुगेदर में क्या बोलते हैं? बर्ड्स फ्लोक टुगेदर। जिस हर पक्षी जो है अपने अपने पक्षी समाज में रहना चाहते हैं। बोलिए चलो है ये बर्ड्स फ्लोक टुगेदर ऐसे कोई है? ये नियम होता है। काम क्रोधी आदि व्यक्ति उसी प्रकार उस प्रकार लोग के साथ चाहते हैं। जो जिसके स्वभाव वाले व्यक्ति अपने स्वभाव व्यक्ति को ढूंढता रहता है। स्वभाव जैसे जैसे स्वभाव व्यक्ति वाला होता है वो उसी प्रकार स्वभाव व्यक्ति को ढूंढता रहता है। गांजा भांग पीने वाले व्यक्ति स्वभाव उसके बोलते हैं यहाँ पर कौन है? स्वभाव क्यों नहीं चाहते? जो भजन करने वाले थे वो भजन करने वाले व्यक्ति के संग करना चाहते हैं, एकांतवास करना चाहते हैं। ये स्वाभाविक वृत्ति होता रहता है। कहते हैं बेकार बेकार मैं क्यों समय के नष्ट क्यों करूं? भजन कर है कि नहीं? आप देखो, इसलिए हमें क्या चाहिए? चिद बल होने चाहिए। इसलिए इसी श्लोक में महाप्रभु कह रहे हैं जे वादिनी की सार वृत्ति सहायनो जीव स्वरूप विकास रूपम पर धर्मस्य क्रम भी लक्ष्यति। जीव उसी प्रकार जो है साधु संग आदि के द्वारा है धीरे धीरे चित्त बल को प्राप्त कर लेते हैं। क्योंकि जब तक हम साधु संग नहीं करें, पहले तो बता दिया साधु किसको कहा जाता है? आज साधु किसको कहा जाता है? जो पहले अपने इंद्रियों के जो है वशीभूत करके रखे। इसलिए लोग कुछ पहली श्लोक में कह रहे वाचुभेदम। साधु बनना है तो पहले इंद्रियों के जो है इंद्रियां आदि को हम कैसे वशीभूत करें। वाचुभेदम मनसो पूर्ववेगम जिहा वेगम दुर्पस्त वेगम एतान वेगान जो विशदे धीर सर्वाम पिबन पृथ्वी सशिष्य। किंतु देखो इस श्लोक में कोई भक्ति के बारे में भगवान के बारे में कुछ बताया गया कुछ? तो ये श्लोक श्री रूप गोस्वामी पाद क्यों अवतारित किया, बताया क्यों? तो उसके संदर्भ में कहा जाता है देखो ये कर्मी ज्ञानी जोगी बस साधारण जो व्यक्ति जो है समाज में जो सदाचारी व्यक्ति जब ये पालन करते हैं सदाचार के, तो आप साधु होगी क्यों नहीं पालन करोगे? है ऐसे क्योंकि जो धर्मात्मा होते हैं धर्म के वेश आदि ग्रहण करते हैं, समाज के लोग उसके तो श्रेष्ठ मानते हैं। देखो एक सफेद कपड़े वाले व्यक्ति किसको आदर करते हैं? लाल कपड़े वाले कहते ही साधु है कि अब लाल कपड़े पर पहन के जाओ कहेंगे महात्मा जी आप कैसे हो? सफेद पर कपड़े पहन कर जो कोई आपको पूछता नहीं है। लाल कपड़े पहन करके जाए कोई भी जाए लोग उसके पहले कहते हैं ये साधु है कि नहीं? आप बताओ। इसमें साधु वेश कह रहे, वेश के महत्व भी कम नहीं है। वेश धारण करने से
एक अपने आप हृदय में एक अभिमान भी आ जाता है। राज सिंहासन में बैठने पर, राज मुकुट धारण करने पर जिस प्रकार राजा के अभिमान, उनके एक अभिमान होता है। क्या अभिमान होता है? मैं राजा है और मेरे कर्तव्य क्या है? प्रजाओं को ठीक ठीक रूप से पालन करना है। ये मेरा राजधर्म है, राजधर्म। इसलिए भगवान रामचंद्र यही दिखा रहे हैं। लव कुश ने पूछा ये कौन सा धर्म है? एक नारी को असहाय होकर के अपने उनको छोड़ दिया। अब लोग देखा ना है। रामचंद्र ने क्या उत्तर दिया? बोले राजधर्म, राजा होने के नाते मेरे एक धर्म होता है। अपने पति पुत्र स्त्री आदि के सबको त्याग देना पड़ता है। प्रजाओं के सुख किस प्रकार हो निरपेक्ष रूप में देखना पड़ता है। भगवान रामचंद्र क्योंकि जब राज गद्दी में जब बैठते हैं उसके शपथ लेना पड़ता है। इंडियन लॉ भी उसी प्रकार है। एक कोई मुख्यमंत्री बने उसको पहले वो शपथ लेना पड़ता है। उसमें लिखा रहता है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे नियम को मैं पालन करूंगा, इसमें लिखा रहता है। और उसको पढ़ाया जाता है। राज्यपाल जो है उसको शपथ ग्रहण कराते हैं। प्रधानमंत्री जब बनते हैं शपथ ग्रहण करते हैं, उसके राष्ट्रपति उसके पढ़ाए है। भले ही आप 2 बार 3 बार प्रधानमंत्री बन जाओ, बार मुख्यमंत्री बन जाओ, क्योंकि जितने बार आप पद में जा रहे हो उसी को बार वो क्या करेंगे? याद दिलाएंगे। पढ़ाया जाता है, या पढ़ाया जाता है, क्योंकि शपथ लेना पड़ता है। समझिए यदि इस नियम उसमें भी नेगेटिव भी लिखा रहता है, यदि इस नियम के ने पालन नहीं किया तो इस पद से मैं अब्याहति ले लूँ। अब्याहति मैंने पद को छोड़ रिजाइन देना पड़ता है। देखो एक कॉन्स्टिट्यूशन में भी ऐसे नियम होता है। तो कहने की मेरे तात्पर्य है जैसे एक राजा राज सिंहासन में जब बैठते हैं राजधर्म को उसका पालन करना पड़ता है। भगवान रामचंद्र ने ही तो उनको बताया ये कौन सा एक असहाय स्त्री को आपने त्याग किया? ये कौन सा है? रामचंद्र ने कहा ये क्या है? ये राजधर्म है। ये हमारे मानो हाथों पैर में हमारे क्या है? जिंजीर लगा हुआ है, निगल जिसका इसे बात था क्या करें? हम जानते हैं अच्छी बुरी सब जानते हैं, किंतु जहां पर एक राजधर्म होता है उसके पालन करना पड़ता है। सीता जी के पवित्र तो अपवित्र बारे में भगवान रामचंद्र नहीं जानते थे। अरे भगवान रामचंद्र जी वो सीता जो है वो 6 सीता थी। असली सीता तो उनके पास है। जो सीता हरण हुई रामचंद्र जानते थे। रामचंद्र भगवान और स्वयं रामचंद्र फिर असली सीता भी जब अग्नि से दिया तो प्रजालोक कहने पर रामचंद्र क्यों त्याग क्यों दिया? यही करता है। और सीता देवी स्वयं भी कहेंगे रामचंद्र तब भी सीता देवी के वन में जाने के लिए अनुमति नहीं दे। स्वयं सीता जी राम को लेकर के देखो आप जब सिंहासन में जब बैठने के लिए ये समस्त जो लोग बैठे हुए
कौन? जितने उनके कुल देवता आदि है? आपने इन लोगों के साथ क्या प्रतिज्ञा किया कि एक राजा के धर्म के पालन नहीं करूंगा। राजा एक सन्यासी की भांति होती है। बहुत सुंदर, रामायण में इतने सुंदर उदाहरण दे रहा है। राजा एक सन्यासी की भांति होते हैं। सन्यासी क्या होता है? उसके आपन और पर नहीं रहता है। ये मेरा है और तेरा ये नहीं रहता है। आपन पर नहीं रहता है, निरपेक्ष होता है। क्योंकि जब निरपेक्ष नहीं हो तो धर्म रक्षण नहीं होता है। निरपेक्ष ना मिले धर्म रक्षण ना जाए। स्वयं सीता देवी रामचंद्र के लेकर के आई। आप रामायण में देख रहे हैं ना, वो एक करुण दृश्य है। कहते हैं आप सुन, ये लोग भी साक्षी है। जब आप सिंहासन में बैठेंगे, आप स्वयं शपथ लिया है, अपने कर्तव्य के पालन करेंगे। ये नहीं कहेंगे ये मैं छोड़ करके चले जाता हूँ, चलो मेरे पत्नी को मैं लेकर जा चले जाए। ये भी नहीं कर सकते आप, है? आपको पालन करना पड़ेगा। देखो सीता देवी स्वयं कहेंगे, है? कितना सुंदर। लोग रामचंद्र के ऊपर दोष लगाते हैं, ये रामचंद्र सीता के क्यों त्याग दिया, लक्ष्मण की तरह किया। ये लोग रामचंद्र के ऊपर दोष लगाते हैं, कहते हैं ना, आज तक भी लोग लगाते हैं ये राम ऐसे कैसे निष्ठुर बने, क्यों सीता जी के दोष क्या? जब स्वयं ही जानते हैं तो हजारों लोग कुछ बोले, उससे क्या करेगा? किंतु भगवान रामचंद्र सीता देवी ने उसकी कहा, याद दिलाया। क्या आप इसके पूर्वजों, आपके पूर्वज जो है उनके सब जो द्वार पर जो सब मूर्तिमान होकर विराजमान है, उनके सामने सब राम है। सीता जी ने सुना है, देखो ये लोग साक्षी है। आपने सिंहासन बैठने के पहले ही शपथ लिया था, है? और आपकी क्या रघुकुल रीति सदा चलिए, प्राण जाए गुरु वचन माने। रामचंद्र भी इतने भी हो गए, देखो अपने भाइयों की भी कहने लगे, ये भरत तुम ये राज्यभार ले लो। उसमें दिखा ना, है? वो भी एक है। रामचंद्र स्वयं निर्णय ले नहीं पा रहे कि मैं क्या करूं। सीता भी कम नहीं है। सीता भी अपने गुप्त चरों के द्वारा रामचंद्र की अस्थिरता मन की विचार दिखा। ये क्यों रामचंद्र मेरे पति देव इतने विचलित मन क्यों हो रहे, हृदय की क्यों खोल नहीं रहे? तो सीता देवी ने की उन्हें अपने गुप्त चरों के द्वारा उभी दी है। रामचंद्र स्वयं भी देखा ये प्रजालों की स्थिति क्या है। सीता देवी अपनी सोच नहीं रही है, मेरे पति के साथ देना ही मेरा कर्तव्य है। क्या है? मेरे पति राजा है, राजधर्म उसके पालन है। पत्नी के कर्तव्य क्या है? पतिदेव को धर्म में साथ देना है, राजधर्म तो उसके पालन करना है। इसलिए सीता देवी एक्चुअली यदि कहा जाए, सीता देवी स्वयं ही मने बन गई है। ऊपर से तो लीला आदि का दिखाते, लक्ष्मण ले गया और अनेकों जो काव्यिक भाषा में सुंदर करके जो वर्णन किया गया, वो एक विरह की स्थिति में है। आज लक्ष्मण भी देखो, लक्ष्मण छोड़ना नहीं चाहते उनको। जब लक्ष्मण लेकर के बल चलने लगे है, सीता देवी गए, लक्ष्मण रोने लगे। रामचंद्र सीता देवी एक रेखा भी खींच दिया, ये लक्ष्मण इस रेखा तुम बाहर मत आओ है। यहाँ पर लक्ष्मण ने खींचा था और उधर ने
सीता जी ने कहा लक्ष्मण तुम आगे मत आओ, जाओ, तुम्हारे भाई को सहायता करना तुम्हारी कर्तव्य है। रामायण में कितने कितने सुंदर सुंदर शिक्षा भरे हैं, ये सब है। तो इसे कहते हैं साधु के लक्षण जो बताया गया है। साधु के कितने लक्षण बताओ फिर है, याद है? 5 क्या है? मैंने देखा था गूगल में, मिला क्या? श्रीमद् भागवत में है, श्रीमद् भागवत इसके वर्णन हो गया है। साधु बनना इतने सहज नहीं है, केवल लाल कपड़ा लिए भी हम साधु बन गए। साधु बनने की बहुत कठिन, जन्म जन्मांतर लग जाता है। साधु साधु लक्षणम, हमारे क्या बोलते हैं, पहले एक शब्द आ जाए तो मैं याद कर रहा हूँ, 5 शब्द आ जाएगा फिर बता। साधु साधु लक्षणम, साधु के लक्षण साधु विषम है, और सारे लक्षण युधिष्ठिर महाराज में था। भागवत में है ये 5 के 5 ही लक्षण जो है ये युधिष्ठिर महाराज के याद करके बता दें, इतना सहज नहीं है। अच्छा चलो आगे करते। कृष्ण हईते चतुर्मुख भगवान कृष्ण सेवन, ब्रह्मा हईते नारदेर घंटिले नारदेर मोति, नारद हईते व्यास मध्य कहन व्यास दास, पूर्ण प्रग पद्मनाभ गोति, नृहरि माधव से अक्षोभर शिष्य बोली अंगीकार करे, अक्षोवीर शिष्य जय तीर्थ नामे परिचय, तार दशे ज्ञान सिंधु तरे, ताहा हईते दया निधि, तार दास विद्यानिधि, राजेंद्र होई दिल ताहा होईते, ताहार किंकर जय धर्म नामे परिचय, परंपरा जन भालो मोते, जय धर्म दासे ख्याति, श्री पुरुषोत्तम ज्योति, ताहा हईते ब्रह्मण तीर्थ सूरी, व्यास तीर्थ तार दास, लक्ष्मीपति व्यास दास, ताहा हईते माधवेंद्र पुरी, हर माधवेंद्र पुरी वर शिष्य वर आनंद श्री अद्वैत विभु, ईश्वर पुरी के धन कोरिलेन श्री चैतन्य जगद गुरु गौर महाप्रभु, महाप्रभु श्री चैतन्य राधा कृष्ण नहे अन्न, रूपानुग जनेर जीवन, विश्वम्भर प्रियंकर शिशरूप दामोदर, श्री गोस्वामी रूप सनातन, रूप प्रिय महाजन, जीव रघुनाथ तार प्रिय कवि कृष्णदास, कृष्णदास प्रिय वर नरोत्तम सेवक,
तार पद विश्वनाथ याथ विश्वनाथ भक्त साथ बलदेव जगन्नाथ तार प्रिय श्री भक्ति विनोद महाभागवत वर श्री गौर किशोर हरि भजन जार मोद शिवार्षभान विभया सदा सेवा सेवक तार द्वैत दास नाम प्रभुपाद अंतरंग श्री स्वरूप रूपानुग श्री केशव भक्ति प्रज्ञान गौरीय वेदांत वेत्ता मायावाद मोहंता गौरवाणी प्रचार चारधाम केशव प्रिय महाजन वामन नारायण गौरवाणी जादिर प्राणधन এই সব হরিজন গৌরাঙ্গের নিজজন তাদের উচ্ছিষ্টে মোর কাম জয় পরম্পরা গুরু পরম্পরা পরম্পরা গুরু পরম্পরা अजात शत्रु सुविधा सर्वदेव साधु साधु तितिक याद पहले लाइन में तितिक नमस्ते चरणारविंदम विंदे नमस्ते चरणारविंदम मणि चरणारविंदम
चरणारविंदे पकड़ो तो नमस्ते चरणारविंदे जय वृंदा देवी जय वृंदा देवी वृंदा देवी जय वृंदा देवी जय वृंदा वेरी नाइस सो काइंड ऑफ तुलसी महारानी जय वृंदा देवी देवी तुलसी महारानी जय 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 हो वृंदा देवी तुलसी महारानी आपकी जय जयकार ओम विष्णुपाद अष्टदश जय हो वंदे देवी तुलसी महारानी की जय ओम पुष्पम समर्पयामि हरे कृष्णा चल थोड़ा सा चल जय वृंदा देवी तुलसी बहुत दाय तुलसी देवी प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भगवती प्रदेवी सत्यवती नमो नमः वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो जय तुलसी महारानी आपने हैं बोलो वृंदा देवी तुलसी महारानी की जय नाउ यू आर ऑफरिंग ऑल वाटर्स फ्रॉम द व्यूअर्स साइड एंड माइंड साइड टू ओम गोविंद बलवाम देवी भक्त चैतन्य करीरम स्थापयामि ओम गोविंद बलवाम देवी हाँ ले रहा हूँ हाँ गुरुदेव लाई इसको पढ़ो कुछ जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसको इंग्लिश से नहीं पढ़ोगे तो आप क्या ट्रांसलेट करोगे उल्टा सीधा बोल देते जो मन में आते हैं सुनने वाला के क्या होता है दे कैन अंडरस्टैंड नहीं कुछ पढ़ो षष्ठ जाम करते हैं हाँ मैं सस्याम पढ़ूँगा बराबर मारा ओके ओ भैया दर्शन करवा दो हमें ठाकुर जी के भोग लगाओगे लगा रहे हो तो दर्शन कैसे करेंगे व्यूवर्स इतनी दूर दूर वाले अरे बाद में तो फिर ये थोड़ी ना बैठेंगे इतनी तो दे आर वेरी बिजी छोटा सा जहाँ की दिखा दो बस देख लो चलो भैया परिक्रमा करते हैं फिर टुडे इज टाइम फॉर परिक्रमा बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम अरे बस एक मिनट ओ हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे I'm just coming. I will take. हरे राम राम हरे हरे गोपियों द्वारा शिक्षा दान लीला वेरी नाइस लीला गोपियाँ gave a lesson to the Krishna very nice very very साकरी खोर दान लीला very nice लीला
बेटा पास्ता है। Hare Krishna. Second is done. Now we are going for third Parikrama. Hari bolo, Hari bolo, Hari bolo bhai re, Hari bolo, Hari. Okay, sure. Hari bolo bhai re, Hari hai dayalu bada like Chaitanya Nitai re. Hari bolo, Hari bolo, Hari bolo bhai re. Third is done. Now we are going for fourth, the last one. Bolo Mahaprabhu ki jai. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Okay, the fourth is done. Jai Jai Shri Radha Vinod Bihari Ji ki jai. Because this time's bhog is offering to the Thakur Ji, so I am unable to take you the darshan. You are not able to take the darshan of Thakur Ji this time. Okay, take the darshan of Chanamrit. Very nice Chanamrit, nicely made by Pujari Prabhu. Now we are taking the Chanamrit. अशेष क्लेशाश्नी शेष कारणम शुद्ध भक्तितम गुरु पादुत्तम पीत्वा शीर्षाधाराम्यहम. This is the Chanamrit of Gurudev. श्री राधा कृष्ण पादोत्तम, श्री राधा कृष्ण पादोत्तम प्रेम भक्ति तमुदा भक्ति वरेण पीत्वा शीर्षाधाराम्यहम. जय हो. परम गुरुदेव श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की जय. Okay, see you in the evening. Hare Krishna. Till then, Hari Bol. Shri Guru Gauranga Dhari Shri Radha Vinod Bihari Ji ki